सत्संगत जी, प्यार से कहना धन जी। हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं, तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है एग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो वो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और ये चेतनता
ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम है टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, किया हो ना किया हो, उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो
हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है
कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे, ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक
कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है विवेक से काम लो। आशा करता हूँ सत्संगत जी निरंकारी की कृपा से आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो गए। सत्संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है विवेक से काम लो। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस निरंकारी आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी हम सभी जीवन के निर्णयों के उस मोड़ पर खड़े हैं सत्संगत जी, जहाँ कभी गुस्से में, कभी मोह में, कभी डर के कारण और कभी अहंकार में, ऐसे क्षणों में हमारी बुद्धि धुंधली हो जाती है और हम गलत राह चुन लेते हैं सत्संगत जी। लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो विवेक से काम लेता है। निरंकारी मिशन सिखाता है सत्संगत जी कि ब्रह्म ज्ञान से जुड़ा हुआ मनुष्य ही सच्चा विवेकी बनता है, क्योंकि उसका अर्थ अब स्वार्थ से नहीं सत्य से चलता है। आइए सत्संगत जी आज एक ऐसी कहानी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन में विवेक की लौ जलती है और उसका अंधकार में जीवन ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित हो उठता है। सत्संगत जी विवेक एक ईमानदार लेकिन भावुक युवक था। बाबा चैतन्य दास जी ज्ञानी संत है। रमेश विराज का मित्र है। रीमा विराज की बहन है। गांव वाले जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्संगत जी विराज एक सच्चा ईमानदार और मेहनती नौजवान है और उसमें एक द्वेष था कि वह अत्यधिक भावुक था और बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता था। गांव में उसे लोग बहुत मनाते थे, लेकिन उसकी यह आदत उसे कई बार परेशानी में डाल देती थी। सत्संगत जी एक दिन गांव में अफवाह उड़ गई कि विराज की बहन रीमा का किसी से संबंध है। विराज को जब यह बात पता चली तो उसने बिना कुछ जांचे परखे अपनी बहन पर विश्वास करने के बजाय गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया। गांव वालों की बात का असर उसके विवेक पर भारी पड़ गया। सत्संगत जी उसी समय गांव में निरंकारी सत्संग हुआ। वहां बाबा चैतन्य दास जी आए और उन्होंने अपने वचनों में कहा कि मनुष्य जब विवेक को छोड़ देता है तो वह भावनाओं का गुलाम बन जाता है। ब्रह्म ज्ञान ही विवेक का दीपक है। सत्संगत जी विराज यह सुनकर जैसे रुक सा गया। वह सत्संग में गया, चुपचाप बैठा और बाबा जी से मिलने के लिए गया। विराज ने कहा, बाबा जी मेरे जीवन में अंधकार छा गया है। लोगों की बातों में आकर मैंने बहन पर विश्वास नहीं किया और उसे घर से निकाल दिया। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, सत्संगत जी की बेटा सच्चा प्रेम वहाँ होता है। सच्चा प्रेम वहाँ होता है जहाँ विवेक होता है। विवेक वहीं होता है जो ब्रह्म को जानकर जन्मता है। निरंकार को जानो, फिर देखो मन की स्थिरता कैसे जागती है। सत्संगत जी बाबा जी ने उसे ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि दी और बताया कि कैसे आत्मा अजर अमर है और यह संसार एक नाटक है।
साथ संगत जी, रीमा की सच्चाई सामने आई। वो निर्दोष थी। विराज फूट फूट कर रोया। वह अब भावुकता नहीं, विवेक से काम लेने लगा। वह हर निर्णय से पहले निरंकार का स्मरण करता, सत्संग करता और फिर कोई कदम उठाता। गांव के लोगों ने भी उसकी बदली हुई सोच को देखा और आश्चर्य में पड़ गए। एक दिन गांव में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। सत्संगत जी, विराज को पंचायत में फैसला लेना था। पुराने समय में वह गुस्से में आकर एक पक्ष का समर्थन कर देता है, लेकिन अब उसने दोनों की बात सुनी, दोनों को क्षमा करने की सलाह दी और सभी को एक सूत्र में बांध दिया। सत्संगत जी, गांव में शांति फैल गई। लोग कहने लगे, अब तो विराज सचमुच संत बन गया है। सत्संगत जी, बाबा जी ने अंतिम प्रवचन में कहा, जहाँ विवेक है वहाँ ईश्वर है, जहाँ ब्रह्म ज्ञान है वहाँ मोह नहीं रहता, और जहाँ ये दोनों मिल जाए वहाँ जीवन सफल हो जाता है। सत्संगत जी, विराज ने पूरे गांव में सत्संग की परंपरा शुरू कराई और कहा कि अब हम कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर नहीं लेंगे, बल्कि विवेक से निरंकार को साक्षी मानकर लेंगे। सत्संगत जी, विवेक वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटाता है। भावनाओं से परे जाकर ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में लिया गया निर्णय दिव्यता से भर जाता है। सत्संगत जी, सत्संग सेवा और सुमिरन से ही विवेक का जागरण होता है। सत्संगत जी, पुराने समय की बात है। धर्मपुर नामक एक राज्य था, जहाँ के राजा महानंद अपनी न्यायप्रियता और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्होंने एक अनोखी घोषणा की कि जो व्यक्ति मेरी अगली परीक्षा में सफल होगा उसे मेरा राजगुरु नियुक्त किया जाएगा। पर परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं, विवेक की होगी। उस समाचार से पूरा राज्य उत्साहित था। ज्ञानी पंडित, सन्यासी, युवा सभी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ गए। हर कोई अपने अपने धार्मिक ग्रंथों, उपदेशों और प्रवचनों के साथ तैयार था। सत्संगत जी, राजा ने 3 अलग अलग परीक्षाओं की घोषणा की, पर इसमें कोई प्रश्नोत्तरी नहीं थी। ये परीक्षाएं परिस्थिति पर आधारित थी, जहां प्रतिभागी को विवेक से निर्णय लेना था। राजमहल में जानबूझकर एक नौकर को चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे राज्यसभा में लाया गया और पूछा गया, क्या इसकी सजा मृत्यु होनी चाहिए? प्रतिभागियों में से एक विद्वान बोला, चोरी का मतलब अधर्म, अधर्म का अर्थ विनाश और मृत्यु दंड मिलना चाहिए। सत्संगत जी, दूसरा बोला, हम क्षमा का धर्म निभाए, इसे क्षमा करें। पर एक युवा साधारण कपड़ों में आया और बोला, राजन, इसे सजा अवश्य मिले पर मृत्यु नहीं, बल्कि इसकी सेवा भावना को परखा जाए। चोरी के पीछे कारण जाने। यदि भूख है तो रोटी दे, यदि लोभ है तो शिक्षा दे, तभी धर्म की रक्षा होगी। राजा ने सिर हिलाया और कहा, यह उत्तर विवेकपूर्ण है। एक महिला सत्संगत जी आई और बोली, यह बच्चा मेरा है। दूसरी महिला भी आई, वो भी दावा करने लगी कि यह बच्चा मेरा है। राजा ने प्रतियोगिताओं से पूछा, इसमें से असली माता पिता कौन है? बहुतों ने धार्मिक श्लोक बताए, न्याय के सूत्र बताए, पर वही युवा बोला, राजन, बच्चा इनके बीच रखे और कहे कि आधा आधा बांट दो। जो सच्ची माता होगी वह कभी नहीं मानेगी। ऐसे ही हुआ। एक महिला फूट फूट कर रोने लगी और बोली, राजा जी, इसे दूसरी
को दे दो पर बच्चा जिंदा रहे। राजा ने मुस्कुराकर, सच्चा न्याय वही है, सच्चा न्याय वही है जो विवेक से निकले। सासंगत जी, किसका दान सबसे श्रेष्ठ है? एक धनी सेठ ने सोने का पहाड़ दान दिया। एक पंडित ने अपने सारे ग्रंथ दान कर दिए और वही युवक थाली में रोटियां लेकर आया और एक भूखे साधु को भी खिला दी। सासंगत जी, राजा ने पूछा, तुमने यह क्या किया? सासंगत जी, वह बोला, राजन, दान वो नहीं जो नाम के लिए हो, दान वही है जो वक्त पर बिना दिखावे के केवल प्रेम और कर्तव्य के कारण किया जाए। सासंगत जी, तीनों परीक्षाओं के बाद राजा ने पूरे दरबार के सामने उस युवक का हाथ पकड़कर कहा कि इसका नाम दिवाकरण है, यह गरीब है पर सबसे अमीर भी है, क्योंकि इसके पास है विवेक। इसे मैंने सिर्फ सतगुरु राजगुरु नियुक्त करता हूँ, बल्कि इसे अपनी बेटी का पति भी बनाना चाहता हूँ। दरबार में तालियां बज उठी, दरबार तालियों से गूंज उठा। पंडित, ज्ञानी, साधु सभी चकित थे कि धर्म सिर्फ श्लोकों से नहीं बल्कि विवेक से किया जाता है। सासंगत जी, राजगुरु बनने के बाद दिवाकरण ने पूरे राज्य में एक परंपरा शुरू की और वह परंपरा थी विवेक की यात्रा। हर गांव में सत्संग होता, ब्रह्म ज्ञान बांटा जाता। हर गांव में सत्संग होता, ब्रह्म ज्ञान बांटा जाता और लोगों को सिखाया जाता कि गुस्से में नहीं, विवेक से बोलो, अंधश्रद्धा में नहीं, अनुभव से भरो, भीड़ की दिशा में नहीं, आत्मा की दिशा में चलो, और सबसे पहले निरंकार को जान लो। सासंगत जी, बरसों बाद जब टीकाकरण वर्ध हुआ, उसके पास एक युवक आया और बोला, गुरुदेव। सासंगत जी, दिवाकर मुस्कुराए और बोले, विवेक केवल पुस्तकों से नहीं आता, वह आता है जब मन परमात्मा से जुड़ा हो, जब अहंकार का पर्दा हटे, जब सच्ची सासंगत जी, विवेक वह शक्ति है जो धर्म और अधर्म के बीच की रेखा स्पष्ट करती है। ब्रह्मज्ञान से ही विवेक जागता है। सासंगत जी, सेवा सुमरन सत्संग से मन स्थिर होता है। और सासंगत जी, एक बड़ा शहर था जिसका नाम स्वर्णपुर था। वहां का सबसे अमीर आदमी था सुरेश चंद्र। उनकी 4 फैक्ट्रियां, 5 बंगले, दर्जनों गाड़ियां। सासंगत जी, वहां का सबसे अमीर आदमी सुरेश चंद्र था। सासंगत जी, और वह सबसे अमीर आदमी था सुरेश चंद्र। सासंगत जी, एक दिन अचानक उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री में आग लग गई। फिर दूसरे दिन बैंक में उसकी प्रॉपर्टी।
सत्संगत जी, दूसरे दिन बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। तीसरे दिन उसके पार्टनर ने विश्वासघात कर दिया और चौथे दिन डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपको यह हृदय नहीं। सत्संगत जी, चंद दिनों में उसका साम्राज्य बहुत ढल गया था, बहुत ढह गया। बंगालों से एक छोटे किराए के मकान में आना पड़ा। अब वह दिन भर उदास रहने लगा, भूख नहीं, नींद नहीं, समर्पण। सत्संगत जी, उसका बेटा विवेक हर दिन उसके पास आता और कहता, एक ही बात कहता, पिताजी आइए सत्संग चले, वहाँ ऐसी दौलत मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। सत्संग जी थके हारे मुंशी सुरेश चंद ने एक दिन कहा, चलो आज तुम्हारे सत्संगत जी, मगर मुझे कोई चमत्कार चाहिए। विवेक मुस्कुराया और बोला, पिताजी वहाँ चमत्कार नहीं, सच्चाई मिलती है। वे दोनों एक साधारण से सत्संग भवन में पहुंचे। सत्संगत जी, नया सिंहासन, सत्संगत जी, जिसने बाहर के दरबार बनवाए वो सब मिट्टी के में मिल जाएंगे। असली दरबार तो अंतर में है, जहाँ निरंकार राज चलाता है। वहाँ न झूठ है, न छल है, न कपट है, वहाँ बस प्रेम है और शांति है और पूर्णता है। सत्संगत जी, सुरेश की आंखें भर आई। पहली बार किसी ने उसके भीतर की भूख को पहचाना। उसे गुरु के पास ले जाया गया। गुरु ने पूछा, क्या जानना चाहते हो? सुरेश बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी शांति कहाँ खो गई है। सत्संगत जी, गुरु मुस्कुराए, बोले, जिस दिन तूने खुद को दौलत में रखा उस दिन शांति तुझे छोड़कर चली गई। अब निरंकार को जान, अब निरंकार को जानो, शांति तुम्हें फिर गले लगाएगी। सत्संगत जी, गुरु ने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया। अचानक जैसे अंधेरा हट गया हो। पहली बार सुरेश चंद्र को अनुभव हुआ कि जीवन की सच्चाई धन में नहीं, दर्शन में। सत्संगत जी, अब सुरेश चंद का जीवन बदल गया। पहले तो केवल लेन देन के हिसाब उठते थे, उस समय से उठने लगे जब जुबान कभी अहंकार से बोलती थी, अब विनम्रता का प्रतीक बन गई है। जो आंखें बस सोना देखती थी, अब वो निरंकार के रूप में हर चेहरा देखने लगी है। सत्संगत जी, उसने एक छोटी सी झोपड़ी में निरंकारी पुस्तकालय शुरू किया। वहाँ बच्चे सत्संग सुनते, बुजुर्ग सुमिरन करते और हर रविवार को सेवा का आयोजन होता था। लोग पूछते, तुम तो करोड़ों के मालिक थे। सत्संगत जी, अब इस झोपड़ी में खुश कैसे हो गया? मुस्कुराया और कहा। सत्संगत जी, एक दिन उसकी तबीयत फिर बिगड़ी। अब वह बिस्तर पर था, बेटा पास में ही था। वह बोला, विवेक, तूने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया, अगर तू न होता तो मैं कभी। सत्संगत जी, अब वह बोला, विवेक, तूने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया, अगर तू न होता तो मैं कभी जान नहीं पाता कि असली दौलत क्या है। सत्संगत जी, विवेक की आंखों में आंसू थे। सुरेश चंद्र ने अंतिम सांसों में कहा, धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ हो सकते, लेकिन जिसने परमात्मा को बनाया वह तो। सत्संगत जी, कहानी से हमें सीख मिलती है कि बाहर की दुनिया धोखेबाज है। सत्संगत जी, भीतर का असली दरबार वही है जहां आत्मा परमात्मा से जुड़ी हो। भौतिक सुख क्षणिक है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की शांति
नहीं है साथ संगत जी। गुरुपाल फोर्ट साथ संगत जी, सत्संग और सेवा ही जीवन में और जीवन को सार्थक बनाते हैं। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। तो दास को आशीर्वाद दे। आप जी के चरणों में ऐसी सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।